हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम धुन में। दोस्तों, आगे आने वाले समय में सुपर टेट, पेट और यूपीएसआई जैसे बहुत सारे एग्ज़ाम देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें सामान्य हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ऐसे में सुपरहिट दिलबाग प्रश्नों की सीरीज़ आपके सामने प्रस्तुत है। वीडियो सेशन में आगे बढ़ें इसके पहले जो सुपर टेट, पेट और टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लाए हैं प्लस कोर्स। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो घर बैठे फेवरेट एजुकेटर के माध्यम से पढ़ने का मौका मिलेगा, कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन होगी, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, एग्जॉस्टिव कवरेज होगा पूरे सिलेबस का, फ्री टेस्ट सीरीज प्रोवाइड होगी, वीकली फ्री मॉक टेस्ट मिलने। अनअकैडमी लाए हैं गजब का प्लान। अगर आप बाई करते हैं DSSB, KVS, सुपर टेट, NVS, APS के 12 मंथ या इससे अधिक के सब्सक्रिप्शन को, तो आपको मिलेगा सीटेट और स्टेट टीटी का 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन एकदम से फ्री, यानी कि 12+12। तो यहाँ पर ऑफर वैलिड है केवल 3 अगस्त से 7 अगस्त के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है। साथ ही क्रैक DSSB PRT 2021 कंप्लीट बैच कोर्स ये स्टार्ट हो रहा है 7 अगस्त। यूज करिए हमारे रेफरल कोड EMTET को किसी भी सब्सक्रिप्शन प्लान में 10% का एडिशनल डिस्काउंट पाने के लिए, और साथ ही साथ फ्री लाइव क्लासेस, टेस्ट, क्विजेज को अनलॉक करने के लिए। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, चेकआउट कर सकते। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आ चुके हैं स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। दोस्तों, तद्भव पूछा गया है। तद्भव का मतलब क्या होता है कि संस्कृत के जो शब्द प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी आदि से विकृत होकर हिंदी भाषा में आए हैं वे तद्भव कहलाते हैं। जैसे खेत हो गया, आम हो गया, हाथ हो गया, हाथी हो गया। तो इन सबों में अगर देखा जाए दोस्तों, तो आपको ये खेत तद्भव है, बाकी तत्सम है। देखिए, तत्सम क्या है कि संस्कृत भाषा से जो हूबहू शब्द लिए गए हैं वो तत्सम हैं, लेकिन जो शब्द आके तोड़ मरोड़ के टूट फूट गए वो सब क्या हैं, तद्भव हो गए हैं। ठीक है, तो एक देहातीपन छलकेगा तद्भव में कि खेत जा रहे हैं, लेकिन संस्कृत में अगर देखोगे तो इसको कहेंगे क्षेत्र जा रहे हैं। ठीक है, खेत को क्षेत्र कहा जाता था। तो ये क्वेश्चन का आंसर ए है। अब अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द देशज है। दोस्तों, अब देशज की हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति के मूल का पता ना हो परंतु वो प्रचलन में हो, तो ऐसे शब्द देशज कहलाते हैं। मतलब उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई इसका कोई अता पता नहीं, लेकिन वो प्रचलन में हैं। आमतौर पर अगर देखें तो क्षेत्रीय भाषा में ये प्रयोग किए जाते हैं। जैसे धड़ाम, इसमें दोस्तों क्या आपका ऑप्शन नंबर डी जो है धड़ाम, धड़ाम क्या है, ये देशज शब्द है। कहाँ से आया, किधर से आया पता नहीं है, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल होता है, वो धड़ाम से गिर पड़ा। ठीक है, तो ये 32 का डी। अगला है, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। ये दोस्तों क्या अर्थ देता है, मिथ्या आडंबर, अधिक पाने का लालच करना, योग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, या अयोग्य व्यक्ति द्वारा स्तरीय वस्तु का उपयोग। तो दोस्तों 33 नंबर का अगर हम सही जवाब ढूंढेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अयोग्य व्यक्ति द्वारा स्तरीय वस्तु का प्रयोग। देखिए यहाँ पर देखें तो मुहावरे के प्रयोग से भाषा में सरलता, सरसता, चमत्कार उत्पन्न होता है। छछूंदर के सर पर चमेली का तेल, इसका मतलब यही है कि अयोग्य व्यक्ति है और वह स्तरीय वस्तु का प्रयोग कर रहा है। समझे, छछूंदर है, अयोग्य है, वो छछूंदर क्या करेगी चमेली का तेल, लेकिन वो क्या है, चमेली का तेल यूज कर रही, उसके खोपड़िया में क्या है, चमेली का तेल है। तो ये थोड़ा सा डी ऑप्शन को करेक्ट करेगा। 34 नंबर देखते हैं, ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट और मस्त सा क्वेश्चन है। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है आपके सामने प्रस्तुत। तो व्यंजन का व्यंजन अथवा स्वर के साथ संयोग से जो उत्पन्न विकार है वो व्यंजन संधि कहलाता है। ऋग्वेद में अगर देखा जाए तो ऋक प्लस वेद, ऋक प्लस वेद, ये आपका ऋग्वेद दोस्तों यहाँ पे संधि विच्छेद हो जाएगा। आप बीती शब्द में समास क्या है, कायदे से समझिएगा। आप बीती में अगर हम देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे तत्पुरुष समास है।
कौन सा? तत्पुरुष समास। देखिए, जिस सामासिक शब्द में दूसरे पद की प्रधानता होती है तथा विभक्ति चिन्ह का लोप होता है तो उसमें तत्पुरुष समास होता है। आप बीती शब्द का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो दोनों पदों के मध्य पर उपसर्ग का लोप होने के कारण अधिकरण तत्पुरुष है। आप पर बीती, ठीक है, आप बीती, तो इस वजह से अधिकरण तत्पुरुष है। 35 का सी हो जाए। घोंसले में चिड़िया है, कौन सा कारक है यहाँ पर? घोंसले में क्या है? चिड़िया है। तो दोस्तों अगर हम 36 नंबर की बात करें तो यहाँ पर आश्रय है। घोंसले में क्या है दोस्तों? चिड़िया है, तो आश्रय में अधिकरण कारक होता है। कौन सा? अधिकरण कारक। देखिए, संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह इस प्रकार के हैं कि इसकी विभक्ति में और पर होते हैं। भीतर, अंदर, ऊपर, बीच आदि का प्रयोग इस कारक में किया जाता है। जैसे घोंसले में चिड़िया है तो में अधिकरण कारक है और में विभक्ति चिन्ह का प्रयोग यहाँ पे हुआ है। तो 36 का सी। कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? मस्त सा क्वेश्चन है। कनुप्रिया 39 नंबर। तो दोस्तों अगर बात करें तो कनुप्रिया के रचनाकार यहाँ पर धर्मवीर भारती हैं। यह कृति कनुप्रिया, कनु अर्थात कृष्ण की प्रिया राधा की अनुभूतियों की गाथा है। ऐसा लगता है जैसे धर्मवीर भारती ने नारी के अंतर मन की एक एक परत खोलकर देखी है। इस रचना में नारी के मन की संवेदनाओं और प्यार के नैसर्गिक सौंदर्य का अप्रतिम चित्रण किया गया है। कनुप्रिया में अगर मौका या दस्तूर लगे तो धर्मवीर भारती जी की इस रचना का आप रसास्वादन अवश्य करें। 39 का ऑप्शन नंबर डी। अगला है प्लुत स्वर कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगेगा वहाँ पे प्लुत स्वर होगा। तो प्लुत स्वर का उदाहरण है जीता जागता ओम। ओम इस प्रकार से, तो दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगेगा। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर 3 प्रकार के स्वर होते हैं। तो दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर का मतलब दोगुना समय लगेगा और दीर्घ से ज़्यादा अगर समय लगे तो प्लुत स्वर है। अब ये है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का आप सही क्रम यहाँ पे तलाशेंगे प्रकाशन वर्ष की तिथि से। तो मैं बताऊं दोस्तों, तो यहाँ पे जो मधुशाला है 1935 में प्रकाशित हुई, मधुबाला 1936 में, मधुकलश ये 1937 में और निशा निमंत्रण ये 1938 में। तो मधुकलश सबसे पहले मधुशाला को देखने आई मधुबाला और फिर वो समा गई मधुकलश में और फिर ऐसे में क्या हुआ, रात्रि में सबका निमंत्रण हुआ। तो इस प्रकार से आप इसे सुसंगठित कर सकते हैं। मधुशाला एक लड़की है, वो मधुशाला के लिए मधुमाला आएगी और फिर मधुकलश में समा जाएगी। कलश का मतलब कलसा आप समझ सकते हैं और निशा निमंत्रण होगा। तो इस वजह से जो है इस तरह से आप याद कर लें। मधुशाला सबसे पहले प्रकाशित हुई है 1935 में, 1936 में मधुबाला, मधुकलश आपका 1937 में और 1938 में निशा निमंत्रण। तो 35, 36, 37, 38 लगातार इन्होंने किया था। अब दोस्तों एक फिर आपके सामने बढ़िया सा क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य सम्मेलन, काशी नागरी प्रचारणी सभा, राष्ट्रीय प्रचार समिति वर्धा, तो ये सब कहाँ पे क्या कैसे हुए हैं? तो हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910 में हुआ था। तो पहले का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। दूसरे का काशी नागरी प्रचारणी सभा ये 1893 में अस्तित्व में आई और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा ये 1918 में। तो इस तरह से देखा जाए दोस्तों तो 42 का ऑप्शन नंबर CAB इस प्रकार से सही हो जाएगा। 43 लेते हैं। तुलसीदास के रचनाकार पूछा गया। तुलसीदास बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का ये पेटेंट क्वेश्चन बनता है। सूर्यकांत त्रिपाठी जी की यह रचना है और इस खंड काव्य का जो प्रकाशन हुआ है वो कब हुआ है? 1938 में हुआ, 1938 में।
अगला लेते हैं, अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है? तो देखिए, भारतीय साहित्य की विलक्षण बुद्धिजीवी डॉक्टर प्रभा खेतान दर्शन, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, विश्व बाजार और उद्योग जगत की गहरी जानकार थी और सबसे बढ़कर वो सक्रिय स्त्रीवादी लेखन का व्यापक अध्ययन भी की थी, बल्कि अपने समाज में उपनिवेशित स्त्री के शोषण, मनोविज्ञान, मुक्ति के संघर्ष पर विचारोत्तेजक लेखन भी किया है। तो अन्या से अनन्या जो आत्मकथा है वो प्रभा खेतान जी की है। ठीक है, इस पुस्तक में प्रभा खेतान जी ने अपने जिंदगी के सफरनामे की बेबाकी के साथ प्रस्तुति की है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है? दादू का, नानक का, रैदास का, कबीर का? तो 45 का सी ऑप्शन है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ये रैदास जी की पंक्ति है। इस पंक्ति में रैदास जी भगवान से कहते हैं कि तुम चंदन जैसे बहुमूल्यवान, खूबसूरत, सबके प्रिय हो, हम लोग पानी जैसे हैं। अर्थात यहाँ प्रभु की श्रेष्ठता को सिद्ध किया गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 48 नंबर है, उच्चारण की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? तो दोस्तों जिन वर्णों का उच्चारण स्थान दांत होता है वहाँ पर दंत्य वर्ण होता है। तो ऐसे में ता, था, दा, धा और सा, ये कौन से वर्ण आते हैं? दंत्य वर्ण। लितुलशानाम दंता। चलिए 49 नंबर, कौन सा कथन अशुद्ध है? तो दोस्तों 49 नंबर में देखें तो दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ नहीं हो सकता है, ये यहाँ पर कथन अशुद्ध है। ये गलत है, बाकी सब सही हैं। ये संयुक्त व्यंजन है, विसर्ग कंठ वर्ण है, हिंदी में ज्ञा का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। और मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? तो दोस्तों मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, वाक्य में लड़के के विषय में बहुवचन शब्द अशुद्ध है। ठीक है, यहाँ पर जो है अगर देखा जाए तो कर्ता एक वचन और पुल्लिंग के रूप में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ये अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? कि यह बहुवचन है। दोस्तों चूंकि लड़के के बारे में यहाँ पे क्या, मेरे लड़के ने, मैं अपने लड़के की अगर बात करूँ तो मेरा एक लड़का है, तो यहाँ पर कर्ता है मेरा लड़का। लड़का मतलब क्या है? कर्ता है, एक वचन है, पुल्लिंग भी है, लेकिन बहुवचन नहीं है, ये विकल्प अशुद्ध हो जाएगा। ऐसे समझें इसको। राम आम खाता है, वाच्य का कौन सा रूप है? कर्तवाच्य है या कर्मवाच्य है? तो राम आम खाता है, जहाँ क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार होता है वहाँ पर कर्तवाच्य होता है। अगर होता आम राम के द्वारा खाया जाता है तो कर्मवाच्य होता है। तो यहाँ पर दोस्तों राम आम खाता है, कर्तवाच्य। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है दोस्तों? समझ गए होंगे आप, श्लेष अलंकार है, कई बार ये यूज हुआ है। श्लेष अलंकार इसलिए से है क्योंकि यहाँ पर दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो एक शब्द के एक ही बार प्रयोग हुए हैं, परंतु इसके अर्थ अनेक अनेक हैं। मोती मानुष चून, यहाँ पानी के तीन अर्थ हैं, चमक मोती के लिए, प्रतिष्ठा मनुष्य के लिए और जल आटे के लिए। इस प्रकार से कौन सा शब्द शुद्ध है? चांद, आँख, अंक, अंगना। तो 53 का ऑप्शन नंबर डी अंगना ये शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध हैं। ठीक है, अंगना, अंगना इसमें क्या है? शुद्ध है। सुंदर अंगों वाली स्त्री को अंगना कहेंगे। ठीक है, अगला है कौन सा शब्द वर्तनी के अनुसार सही है? तो दोस्तों इसमें 54 में मैं अगर बताऊं तो सन्निधि
सन्निधि, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सन्निधि, सन्निधि नहीं है, सन्निधि, ये रट लें इसको। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है किस पर? समस्याओं के कारणों की सही पहचान कर पाना उपचारात्मक शिक्षण है। समस्याओं के कारणों की अगर सही पहचान कर पाए तो वो उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करेगी इसमें। प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। तो देखिए, जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है उन्हें समानार्थक या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। प्रयोजन के समानार्थी शब्द हेतु, उद्देश्य और लक्ष्य। हेतु, उद्देश्य और लक्ष्य ये प्रयोजन के समानार्थी हैं तीनों, लेकिन नियोजन यहाँ पर ये समानार्थी नहीं है। ठीक है दोस्तों। ऋजु का विलोम 57 नंबर। तो जो शब्द गुण, अवस्था, स्वभाव, दशा, भाव के संदर्भ में विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। तो ऋजु का मतलब यहाँ पर अगर इसका विपरीत अगर हम देखेंगे तो वक्र होगा। ऋजु का मतलब सरल, सीधा, और वक्र का मतलब टेढ़ा। अब अगला है, किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है? तो संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं शब्द वो विशेषण कहलाते हैं। वह नौकर कोई विशेषण नहीं है। वह नौकर यह कोई विशेषण नहीं है, इसमें विशेषण का निर्देश अशुद्ध है। ठीक है दोस्तों। 26 जो है पूर्णांक बोधक है, 2.5 अपूर्णांक बोधक है, दूसरा क्रमवाचक है। और आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम किस भेद का बोध होता है? सर्वनाम के किस भेद का बोध होगा? आप भला तो जग भला। 59। तो वह सर्वनामिक शब्द जो स्वयं के लिए प्रयोग होते हैं जैसे आप, अपना आदि, जिससे स्वयं का बोध हो वह निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आप भला तो जग भला वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है। 59 का ऑप्शन नंबर डी है। इस वीडियो सेशन का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो दोस्तों, जो संज्ञा पद पुरुष वर्ग के वाचक होते हैं अथवा जो शब्द पुरुष जाति के अंतर्गत माने जाते हैं वो पुल्लिंग कहलाते हैं। तो संतान यहाँ पर पुल्लिंग है। कढ़ी पकाई जाती है, सरसों पेराई जाती है, चील उड़ती है। ठीक है, तो ये सब जो है स्त्रीलिंग है। बाकी संतान की उत्पत्ति होती है, संतान से वंश बढ़ता है, तो ये सब चीज़ें जो है पुल्लिंग में आएंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो सेशन को यहाँ पे एंड करेंगे। एट लास्ट रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी यूपी टेट, सी टेट, पेट से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं उन तक इस वीडियो को अवश्य पहुँचाएँ और यूपीएसआई वाले स्टूडेंट्स को भी, जिससे कि सब लोग लाभान्वित हो सकें और इसी प्रकार से हम मोटिवेट होते रहें और आगे अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के समक्ष लाते रहें आपकी सेवा में। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।